Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Exam Adda 2.0। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2022 पाई किसी इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स आप समस्ते जानते ओटीटी आमर 30 मार्क इंग्लिश आसे से 10 मार्क आप पेसेज आसी जाए, पेसेज 5 मार्क आ पद्य बा पोएम 5 मार्क, 10 मार्क आप पेसेज रे आसीगला। आउ 10 मार्क रहा इंग्लिश ग्रामर आमर आर्टिकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहा आउ आप प्रिपोजिशन ए सब आप क्वेश्चन आसूसी 10 मार्क आप 10 मार्क जो रहा सी 10 मार्क हूँ इंग्लिश पेडागोजी। तो 10 मार्क इंग्लिश पेडागोजी आसूसी से इंपोर्टेंट रहा इंग्लिश पेडागोजी। तो आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा 15 क्वेश्चन। तो आप आउट ऑफ 15 केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे। आपण ओटीटी एग्जाम रो नोटिफिकेशन खूब शीघ्र यही मास लास्ट सुधा आसीज। नेक्स्ट रही जे ए 15 क्वेश्चन रही 15 केते स्कोर करेंगे आप जनइबे। तो प्रथम क्वेश्चन डिस्कसन करवा इन इंडिया इंग्लिश इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड एज ए डैश। इंडिया रे इंग्लिश को अधिक मात्रा कौ भाषा रूपे व्यवहार करा जाए, थर्ड सेकेंड फास्ट ना न्यू। तो ये करेक्ट आंसर होची सेकेंड लैंग्वेज भाव में आम व्यवहार कर जो मैंने 2 नंबर टिक कर 1 मार्क एड करेंगे। नेक्स्ट रही आप द असेसमेंट विच यूजुअली टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ एन एकेडमिक ईयर और द एंड ऑफ द टर्म इज नोन एज। तो आमर को आसेसमेंटा जहाँकि आमर वर्ष शेष करा जाए, आमर शिक्षा वर्ष शेष करा जाए बा जेकोसी टर्म रे एंड रे करा जाए, सेटा को आसेसमेंट कुहा जाए से पचारि। पोर्टफोलियो ना फॉर्मेटिव ना समेटिव ना क्वालिटी। तो देखो आमर गोटे एकेडमिक ईयर बा शिक्षा वर्ष शेष जो एग्जाम करा जाए बा आमर जो शिक्षा वर्ष शेष जो आसेसमेंट करा जाए बा गोटे टर्म रो एंड रे जो आसेसमेंट करा जाए ताको कहा जाए समेटिव आसेसमेंट। ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट आंसर समेटिव आसेसमेंट। नेक्स्ट देखंतु थिंकिंग स्किल इन लर्नर्स कैन बी प्रमोटेड बाय। आमर गोटे लर्नर गोटे शिक्षार्थी रो थिंकिंग स्किल टाको को भले आमे प्रमोट करि परिबा, को भले क्वेश्चन द्वारा आमे तार थिंकिंग स्किल को प्रमोट करि परिबा। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, टेक्सचुअल ना एप्लीकेशन। तो ये करेक्ट हम कौन ना ऑप्शन नंबर बी ओपन एंडेड क्वेश्चन। मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न पचारे गोटे पिलार थिंकिंग स्किलटा प्रमोट हो पार। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न। नेक्स्ट रही इंटोनेशन रेफर्स टू। इंटोनेशन कौन रेफर कर पचारि वॉइस, पिच ऑफ द वॉइस, राइज एंड फॉल इन पिच ऑफ वॉइस, नन ऑफ द एबव। तो इंटोनेशन रेफर कर कौन ना राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस। तो देखो आम जड़े सिंगर जड़े गीत गाँची तो से गीत गाला बेले कौ जगह से टिके उच्च जोर रे गाँची वॉइस बढ़ेगी, कौ जगह से वॉइस को डाउन करुच्ची। तो तार जो वॉइस रे पिचटा पड़ुची केतल उठुची, तो केतल डाउन होची केतल आप होची। तो सेटा होची हमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज इज डैश। आमर जो इंग्लिश टीचिंगटा आमर जो ओल्ड मेथडटा कौन से पचारि आम गोटे भाषा शिखुंट तार ओल्डेस्ट मेथड कौटा से पचारि डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड ना इलेक्ट्रिक मेथड। तो ये आमर ओल्डेस्ट मेथड होची लैंग्वेज टीचिंग पाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट रही लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ। आमर जो कोहेसिव डिवाइस गुड़ाक लर्निंग यूज करा कहार सॉफ्ट स्किल से पचारि। कोहेसिव डिवाइस गुड़िक आम लर्निंग यूज कर कहार सॉफ्ट स्किल से पचारि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो सेटा कहार सॉफ्ट स्किल ना राइटिंग सॉफ्ट स्किल अटे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही नॉन डिटेल टेक्स्ट डेभलप। आमर नॉन डिटेल टेक्स्ट माने जो अणविस्तृत रही आम जो पाठ्य पुस्तक रही से गुड़ा विकास केमिति होची नॉन डिटेल टेक्स्ट इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव ना क्रिटिकल ना स्लो। तो करेक्ट आंसर होची एक्सटेंसिव रीडिंग रे व्यापक पठन द्वारा। नेक्स्ट रही रीडिंग नॉन डिटेल टेक्स्ट फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग। ये क्वेश्चनटा ताको टिके मोडिफाई करके पचारि आम जो नॉन डिटेल टेक्स्ट गुड़ाक रीडिंग करने द्वारा कौ प्रकार रीडिंगटा फैसिलिटेट होची एक्सटेंसिव, इंटेंसिव ना
कौन ये पचारि चार्टा ऑप्शन देती आमर ये करेक्ट आंसर कौन हम तो देखो ये करेक्ट आंसर हो एक्सटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव माने व्यापक पठन। नेक्स्ट रही इन ऑर्डर टू assess the all around development of a learner the teacher has to take up the help of dash। तो गोटे शिक्षार्थीर सर्वांगीन विकास करने शिक्षार सर्वांगीन विकास करने कौ भाया टेस्ट बा कौ भाया इभालुएसन करवा उचित कौ भाया कौ प्रकार इभालुएसन रे गोटे शिक्षार्थीर सर्वांगीन उन्नति होइछि कि नाही जड़े टीचर जानीपर। यूनिट एंड टर्म एंड ना सीसी ना मंथ एंड तो करेक्ट आंसर होची सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा गोटे लर्नर रो ऑलराउंड डेवलपमेंट होइछि कि नै जानि परिबे। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही रीडिंग फॉर एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर रेफर्स टू। तो आमे जेकोसी पुस्तक बा जेकोसी उपन्यास जेकोसी लाइब्रेरी जाकि पढ़ुछंती एन्जॉय पई आमे आनंद पई मजा पाई पढ़ुंट तो सहीटा कौ रीडिंग सहित रेफर करुच्ची से पचार इंटेंसिव एक्सटेंसिव रिफ्लेक्टिव ना बोथ एंड भी तो करेक्ट आंसर होची एक्सटेंसिव रीडिंग आमर व्यापक पठन रे आमे आनंद प्राप्ति पाई आमे जेकोसी पुस्तक उपन्यास पढ़ी था। तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज डैश लैंग्वेज। ओडिशा रे इंग्लिश टाकू कौ भाषा कौ लैंग्वेज रूपे आम शिखी था फास्ट लैंग्वेज ना सेकेंड ना थर्ड ना फोर्थ यहाँ एकदम इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन मतलब आप एग्जाम आसूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला। तो ओडिशा रे इंग्लिश लैंग्वेज को आपने सेकेंड लैंग्वेज भाव यूज करता आप देखो FLO फास्ट लैंग्वेज ओडिया SLE सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश आम 10th क्लास जो आमर जो एग्जाम होची से आम 10th बोर्ड एग्जाम आमर आसो FLO अमुक तारीख अच्छी SLE अमुक तारीख अच्छी TLS माने थर्ड लैंग्वेज संस्कृत TLH जार थर्ड लैंग्वेज हिंदी अच्छी। तो आम ये देखी था फास्ट FLO फास्ट लैंग्वेज ओडिया SLE माने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये सेकेंड लैंग्वेज समस्ते मारे ए कौन ये ना। तापर नेक्स्ट रही द राइट सिक्वेन्स फॉर लर्निंग द 4 मैक्रो स्किल इज। तो लर्निंग रो चारिटा मैक्रो स्किल रही करेक्ट सिक्वेन्सटा कौन से पचार ये क्वेश्चन बहुत थर पचारुच्छे यहाँ टी आमर जो ये जो क्वेश्चन पचार तार यहाँ को मोडिफाई करके से पचारुच्छी। तो आउ गोटे क्वेश्चन मुझे आपको देखी तो देखु आमर जो लर्निंग रो चारिटा मैक्रो स्किल रही करेक्ट सिक्वेन्स कौटा से पचार राइटिंग रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग चार्टा ऑप्शन देती कौटा करेक्ट सिक्वेन्स माने ठीक क्रम सजा जाइए चारिटा मैक्रो स्किल आमर जो आम समस्त जानते LSRW लिसनिंग माने श्रवण तापर स्पीकिंग कथन तापर रीडिंग पठन तापर राइटिंग लिखन ओडिया आसुचे जो पेडागोजी ओडिया पेडागोजी आसूचे यहाँ तो आप मन रखु LSRW श्रवण कथन लिखन पठन लिखन। तो LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी रे होची करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। नेक्स्ट रही टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनएविटेबल सिंस। आमर इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया रे सेकेंड लैंग्वेज भाव व्यवहार करता कहीं यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं अति 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 इम्पोर्टेंट अत्यंत इम्पोर्टेंट अटे। तो यहाँ आमर कहीं से पचारि कारण हूँ कौन ना इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल नेशन इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इंग्लिश इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश इज ए लिंक और इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन कही आमर इंडिया हूँ बहुभाषी देश बहुत भाषार देश ना इंडिया अधिकांश पुस्तक इंग्लिश रे लिखा जाइए से ना इंग्लिशटा गोटे फॉरेन लैंग्वेज से ना इंग्लिश गोटे लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट रही हाउ कैन लैंग्वेज बी बेस्ट एक्वायर्ड आमे कौ टाइप रे आमे शिखिले आमे लैंग्वेजटा को भल भाव अर्जित करि। तो यहाँ आम चारिटा ऑप्शन रही रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग। तो यहाँ आग पछ करके सेम रहा LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो ये आप खाली यहाँ टी चेंज कर प्रश्नर बाकी LSRW तो आग पछ कर रखि आप सजे ने। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर
बी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। नेक्स्ट रही द व्हिच लैंग्वेज स्किल्स आर रिस्पेक्टिव। आमर जो लैंग्वेज स्किल दी भाग करा जायछि, गोटे रिसेप्टिव आ गोटे प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव। तो रिसेप्टिव स्किल कोटा से पचारि चार ऑप्शन रही लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आउ स्पीकिंग रीडिंग। तो चार ऑप्शन रही आम रिसेप्टिव स्किल कोटा से पचारि रिसेप्टिव होची आमर एल आर होची रिसेप्टिव आउ एस डब्ल्यू होची प्रोडक्टिव। एल आर रिसेप्टिव कहीं आमर जो रीडिंग आउ लिसनिंग रीडिंग एवं लिसनिंग होची रिसेप्टिव कहीं आम रीडिंग लिसनिंग द्वारा आम जेकोसी इनफॉरमेशन को रिसीव करछंती सेति जोगु एउडाक रिसेप्टिव स्किल। आ प्रोडक्टिव स्किल होची स्पीकिंग आउ राइटिंग। ता द्वारा हम को स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल कारण से गुडाक इन्वॉल्व होती आम गोटे पैराग्राफ बनैबा पय गोटे सेंटेंस बनैबा पय गोटे वर्ड प्रोड्यूस करबा पय से गुडाक यूज करा जाउची सेति जोगु से गुडाक प्रोडक्टिव अटे। तो एग्जाम में प्रोडक्टिव पचार प्रोडक्टिव होची आमर एस डब्ल्यू स्पीकिंग और राइटिंग आउ रिसेप्टिव होची लिसनिंग एंड रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय। गोटे शिक्षार्थीर सर्वांगीन उन्नति होइछि कि नै आमे केभली आमे करि परिबा। होलिस्टिक इवैल्यूएशन आम होलिस्टिक सर्वांगीन उन्नति होइछि कि नै गोटे लर्नर जानिया आम को प्रकार इवैल्यूएशन कले जानि परिबा। यूनिट एंड टर्म एंड सीसी मंथ एंड। तो करेक्ट आंसर होछि कोन ना कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। लास्ट क्वेश्चन रही समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डैश स्किल। आमर जो समराइजिंग आउ नोट मेकिंग आउ रिपोर्टिंग ये सब को स्किल सहित जड़ित रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। तो नोट मेकिंग मैंने नोट करुँ मैंने जेकोसी जिन आम लिखा तो इजिली आम कर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइटिंग। तो ये थिला आज 15 क्वेश्चन। तो आपने मैंने आउट ऑफ 15 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे। जदि वीडियो भल लगते ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिक अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।